एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो हम आपको दिखाएंगे। इसे लिखा है नो पार्किंग, लेकिन अंदर पूरी पूरी पार्किंग है। ये देख लीजिए, इधर लिखा है नो पार्किंग, लेकिन अंदर पूरी पार्किंग है। वसई विहार में पैसा कमाने के लिए हर आदमी तैयार है, बस तरीका बदल जाता है, स्टाइलिश बदल जाते हैं। अब आपके भी है, हमारी भी है। कोरोना काल के पहले क्या होता था, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती थी, पैसेंजर उतरते थे, एट वंस उनको 3 लाइन अलग अलग मिलती थी, एक वसई गांव जाने की, एक स्टेला मानिकपुर की और एक अंबाड़ी की। उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होता था, आते बैठते और निकल जाते थे। और ये जब से कि क्या स्काईवॉक इसीलिए बनाया गया था कि स्टेशन से उतरो, स्टेशन पे चलो, या फिर असंवैधानिक गतिविधियों को अंजाम देने वाली महिलाएं या फिर चोर उचक्कों के लिए स्काईवॉक, चरसी गांजेड़ियों के लिए स्काईवॉक बनाया गया है, जिसके ऊपर बैठ करके बाकायदा वो नजर रख सके कि कौन किधर क्या लेके जा रहा है और किसको कैसे लूटना है और कौन कौन सा व्यापार कर सकता है उसके ऊपर बैठ के। ये बहुत बड़ा सवाल। और ये जब से हमारे स्टैंड में ये कोरोना काल में ये खंबा लगा करके इन्होंने बंद कर दिया, वहां मोटरमैन की पार्किंग कर दिए हुए हैं, तब से पब्लिक को जैसे ट्रेन से उतरती है तो उनको पूछना पड़ता है, भैया वसई जाओगे, स्टेला, अंबाड़ी, मानिकपुर, इतना कंजेक्शन यहाँ पे हो जाता है। सर ये प्लेस देख रहे हैं आप, यहाँ अब 3 लाइन लगती है, जबकि मुश्किल से 1 या 2 मीटर की दूरी पर तीनों लाइनें रहती हैं, स्टेला, अंबाड़ी और मानिकपुर की। और जो पुराना स्टैंड था वहां पे तो नियर अबाउट बहुत स्पेस मिलता था, लोग लगेज लेके आते, बच्चे आते, कोई हैंडीकैप आते, कोई प्रेग्नेंट महिला आती, तो आज की डेट में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। रिक्शा यूनियन के कुछ लोग हैं जो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग है कि जहां हमारा पहले स्थान था वहीं हमें स्थान दिया जाए, हमें यहाँ से खदेड़ के दूर न किया जाए। सवाल ये उठता है कि ये स्थान किसका था और ये स्थान इनके पास कैसे था और इस स्थान को लेकर अब विवाद क्या है। ये जो बाइक पार्किंग लगा हुआ है, ये पहले से था? पार्किंग पहले से नहीं था, कोरोना काल का फायदा उठा के उन्होंने बंद करके पार्किंग किया। इससे पहले क्या था यहाँ पे? इसके पहले ऑटो का स्टैंड था। ऑटो का स्टैंड, हाँ, 2 लाइन अंदर जाती थी और 3 लाइन बाहर निकलती थी। उसमें से शेयरिंग के लिए 2, एक मानिकपुर के लिए शेयरिंग, एक वसई के लिए शेयरिंग, और बीच की लाइन पूरा ये सिटी के लिए स्पेशल लाइन, ऐसा 3 लाइन। अब सवाल ये उठता है कि जब रिक्शा स्टैंड यहाँ से हटा करके ये पार्किंग कर दिया गया है, तो इसका रीजन क्या था? आपको क्या लगता है इससे क्या फायदा सब रेलवे को हो रही है? नहीं, अभी वो तो उनके मन की बात है, लेकिन हमें तो लग रहा है इनको पैसा ही चाहिए, हर जगह से पैसा चाहिए। तो क्या आप लोग रिक्शा स्टैंड डालने में पैसा नहीं देते थे? नहीं, पैसा पहले देते ही थे, यानी देते थे। इस बात को स्वीकार करें, आप लोग तो पैसा देते थे रेलवे को। क्या किस हिसाब से दिया जाता था? हर हफ्ते में पैसा वसूला जाता था रेलवे। हाँ, यहाँ से हर हफ्ते पैसा वसूला जाता था। पिछले 5-6 साल से बंद हो गया, पिछले 5-6 साल से बंद हो गया। उसके कोरोना के पहले 5-6 साल से, मतलब यहाँ 7-8 साल से बंद हो गया, उसके पहले चल बंद हो गया। जब से रेलवे ट्रैफिक था उसके बाद हम लोग पैसे देते, जब से सिस्टम रेलवे ट्रैफिक हटा ना, तो यहाँ से पैसा हम लोग वसूली बंद कर दिए। चौकी देख रहे हैं ना, रेलवे ट्रैफिक था तब तक की वसूली होता था, तब तक रेलवे ट्रैफिक था। ये चौकी है, वसूली बंद हो गई, रेलवे ट्रैफिक हट गया, फिर उसके बाद में इनके दिमाग में सब मामला एक आता है कि ये छोटी सी जगह है लेकिन रिक्शा के लिए पर्याप्त थी आपके, लेकिन ये पार्किंग के लिए जो दिया गया है तो इसको कितना अमाउंट ये कमा लेंगे जिसकी वजह से आपको दर दर भटकने में मजबूर कर रहे हैं, रिक्शा यहाँ से हटा रहे हैं? कितनी पैसेंजर यहाँ से जो है निराश होकर जा रही है या दूर जाकर के रिक्शा पकड़ रही है? क्या हिसाब है आपका? नहीं, हमारा हिसाब तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सब करके पब्लिक को भी और हमें भी दिक्कत ही दी है। उसकी वजह से जो पब्लिक आती थी जाती थी, सुचारू रूप से जब रहदारी चलती थी, उसमें खलल पैदा हो रहा है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आपके? क्योंकि ये पार्किंग जो लगा हुआ है, कोई तो होगा ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जिसने इसको लिया है, जो इसका वसूली करके रेलवे को देता होगा। कौन हो सकता है वो? नहीं, यहाँ का स्थानिक प्रशासन, इधर का वसई का स्थानिक प्रशासन, उनके दिमाग में किसके दिमाग में कीड़ा आ गया ये हमको नहीं पता है। आप लोग किसको देते थे? आप लोग इधर ये चौकी पर जो रहते, चौकी पर ट्रैफिक के नाम से लिया जाता है, ट्रैफिक के नाम से लिया जाता है। वो एक लड़के को भेजते थे, सब रिक्शा वालों से 10-10 रुपया हर हफ्ते वसूलते थे। मैं बताना चाहूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं, जहां पर लगभग 1.5 गुंठे की जगह पीछे है और यहाँ एक रिक्शा राउंड अप की जगह थी। यहाँ से रिक्शा भर के 3 जगहों पर जाती थी, बाकी सिटी के अंदर भी घूमती थी। यहाँ से पैसेंजर तत्काल जो है रेलवे टिकट काउंटर से बाहर निकलते ही यहाँ रिक्शा पकड़ लेता था, लेकिन इसे हटाया गया कोरोना काल में। यहाँ रिक्शा स्टैंड चालकों का कहना है कि यहाँ पर से एक विवाद उत्पन्न किया गया,
जानबूझ करके इन्हें कोरोना काल के समय हटा दिया गया। इन्होंने कोरोना काल में यहाँ सरकारी सहायता प्रदान की और अपने बैठने और रिक्शा स्टैंड को हटा करके दूर ले जाकर के रख दिया इन्होंने। लेकिन वही कोरोना काल खत्म होने के बाद इन्हें पता चला कि इनके साथ साजिश खेल दिया गया और जगह इनकी जो खाली की गई थी उस पर स्टैंड बना दिया गया। बोर्ड नो पार्किंग है, अंदर बड़ी पार्किंग है। समझ रहे हैं? अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आप लोगों का ये जो मामला है इसको लेकर आखिरी पड़ाव क्या है और सरकार से क्या मांगे, रेलवे से क्या मांगे? जब तक हमारा स्टैंड नहीं मिलता तब तक हम रुकेंगे नहीं। एक कदम और आगे, एक कदम और आगे हम चलते हैं जब तक ये पब्लिक की जगह है और पब्लिक को मिलनी चाहिए, पब्लिक की सुविधा के लिए है। जबकि यहाँ पे अभी रहदारी बढ़ गई, पब्लिक बढ़ गई, व्हीकल्स बढ़ गए, लेकिन सुविधा घटा दी गई, जबकि इनको करने का कोई अधिकार नहीं था। पब्लिक में अभी यहाँ पे कानून और सुव्यवस्था की जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है, हमारे रिक्शा वालों के आपस में झगड़े हो रहे, फेरी वालों में उधर लगा दिए गए, उधर बैरिकेड डाल दिया गया है, जो जगह कंजेस्टेड और कंजेस्टेड ऐसा करते रह गया। झगड़े हमारे आपस में भी हो रहे और इसके लिए कारण सिर्फ रेलवे का प्रशासन। आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध कामले। कामले साहब, आप किसी पार्टी से हैं? यस, वंचित बहुजन नागरिक। वंचित बहुजन। आपने एक मसले में ये बोला कि रिक्शा वालों ने जो आंदोलन छेड़ा है, जो धरने पे बैठे हैं, उस पे आपकी पार्टी समर्थन करती है। Yes, समर्थन खाली वही तक है कि और आगे भी है? नहीं, फिलहाल तो वही मुद्दे के ऊपर है, क्योंकि 50-60 साल से यहाँ पे आप देख रहे होंगे वसी वेस्ट में रिक्शा स्टैंड हुआ करता था। हाँ, जो भी है, तो कुछ अभी कोरोना के दौरान उन्होंने वो रिक्शा स्टैंड हटा के पीछे साइड ले लिया। इसके वजह से ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, रिक्शा वालों को भी तकलीफ है और पब्लिक को भी तकलीफ है। इधर से और आगे जाओगे तो उधर रिक्शा बहुत सारा भीड़ जमा रहता है, तो इसलिए पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है। और अगर ये रिक्शा स्टैंड फिर से पहले से किया तो पब्लिक का क्राउड थोड़ा कम हो जाएगा। रिक्शा वालों के लिए अच्छा है और पब्लिक के लिए भी अच्छा है। मेरे सामने और मेरे पीछे आप जहां देखोगे विकास ही विकास नजर आएगा। ये 9 लाख रुपए खर्च करके ये बांबू पाइप लगा करके मनपा अधिकारी कमिश्नर साहब ने कोरोना काल में सुरक्षा का भरपूर इंतजाम किया, लेकिन ये सुरक्षा का इंतजाम करने के बाद शायद ही यहाँ पे नगर सेवक ने यहाँ हाथ धोया हो, और धोया कि नहीं धोया पता नहीं। आपकी जानकारी में किसी ने इसमें हाथ और मुंह धोया है? पानी का नल ही नहीं है तो कहाँ से धोएंगे? पानी का नल आपको दिख रहा है क्या हाथ धोने के लिए? तो आपको बताना चाहूंगा कि जहां जहां इस विकास को कमिश्नर साहब ने कोरोना काल में किया था, इस विकास के बाद जहां जहां ये डब्बा बनाया गया, जहां जहां हैंड वॉश बनाया गया, वहां इसी प्रकार से जामुन, कलिंगर, फल फ्रूट या फिर फल सब्जियां बिकती हैं। बाकी यहाँ पर हैंड वॉश का कोई साबुन नहीं देखने को मिला, पानी नहीं देखने को मिला। और वसई में अगर स्टेशन की बात की जाए तो पिछले 15 सालों से मैं एक ही विकास देख रहा हूँ कि सड़कों पर अतिक्रमण, दुकानदारों का आगे बढ़ना और रिक्शे वालों का भरमार, लेकिन समस्या अपरंपार। ये ब्रिज आप ऊपर देख रहे हैं, न तो वो सुविधाजनक बन पाई और न ही रिक्शा स्टैंड सुविधाजनक बन पाया और न ही मनपा ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आप इस पर क्या कहेंगे? अभी स्काईवॉक में आप देख रहे हैं, लेकिन उसका इतना जरूरत नहीं है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। आप किधर भी मुंबई साइड भी जाएंगे, स्काईवॉक को कोई यूज नहीं हो रहा है। यानी आपके कहने से करोड़ों रुपए जो स्काईवॉक पे खर्चे किए गए हैं वो सही नहीं था, यहाँ के लिए सही नहीं है, यहाँ के लिए सही नहीं है। अगर वो स्काईवॉक सिर्फ स्टेशन तक है, स्टेशन से स्टार्ट होता है, स्टेशन तक है, अगर वो मानिकपुर और स्टेला तक लेके जाए तो बात अलग होती, तो पब्लिक वो यूज कर पाती है। लेकिन स्टेशन से चढ़ के स्टेशन पे उतरना है तो पब्लिक चढ़ेंगे क्यों, यूज क्यों करेंगे? ये बड़ा सवाल है वसई के लोगों के लिए। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज, खबरों का एक्सप्रेस।